श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक सदु पांडे की बहू भवानी और सदु पांडे की बेटी नरो तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। सो ये श्री गिरिराज जी के नीचे आन्यौर में रहते लीला में सदु पांडे वृषभांजी के भाई चंद्रभान गोप, नरो और भवानी रामदे श्यामदे यशोदा जी की ननंद है, तिनको प्राकट्य है। वार्ता प्रसंग पहलो। श्री आचार्य जी महाप्रभु जब पृथ्वी परिक्रमा करत दक्षिण झारखंड में पधारे, तब श्री गोवर्धन नाथ जी झारखंड में श्री आचार्य जी को दर्शन दे के कहें, जो तुम मेरी सेवा जगत में प्रकट करो तो दैवी जीव बेगी शरण आवे। हम ब्रज में गोवर्धन पर्वत पर 3 दमन सो प्रगटे हैं। देव दमन सो मैं हूँ, मेरे आसपास देव 2 दमन है। भाव प्रकाश। ताको भाव कहत है, नाग दमन तो श्री ठाकुर जी के वाम भाग में है और इंद्र दमन सो दक्षिण भाग में है। सो वाम भाग नाग दमन श्री यमुना जी के स्वरूप ते काहे ते काल सर्प की दमन करता। यमदंड काल दंड श्री यमुना पानते न होए और श्री ठाकुर जी की प्रिया है नित्य सिद्धा। ताते वाम भाग बिराजी सेवा करत हैं और दक्षिण दिस इंद्र दमन है। सो श्री गिरिराज जी स्वरूप करी सेवा में तत्पर है। काहे ते श्री हरिदास राय है, भक्तन में शिरोमणि है। सो इंद्र कोप के समय प्रभु की इच्छा जानी, आपहु छत्राकार होई सगरे ब्रज की रक्षा किए और इंद्र को दंड दिए और यश प्रभु को प्रकट किए। सो याते भगवती अपनो यश प्रकट नाही करत हैं, ताते श्री ठाकुर जी को यश प्रकट कियो। और मध्य में देव दमन सो याते जितने अवतार है श्री जगन्नाथ देव, नारायण देव आदि तिनके मान मर्दन करता श्री गोवर्धन हैं। ताते श्री भागवत में कहें, एते चंश कलह सर्वा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ताते देव दमन मेरो नाम है, सो मोकू प्रगट करो। तब श्री आचार्य जी दक्षिण के झारखंड सो पृथ्वी परिक्रमा छोड़ी ब्रज में पधारे। सो श्री गोवर्धन आए। ता समय 5 सेवक संग श्री आचार्य जी के हैं। दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, बड़े रामदास, माधवदास और नारायण दास। सो संध्या समय श्री आचार्य जी सदु पांडे के द्वार चौतरा पर तहाँ बिराजे। तब सदु आए दंडवत करी कहे, स्वामी कछु खाएंगे। तब कृष्णदास मेघन ने कही, ये श्री आचार्य जी काहो के घर को लेत नाही, आप सेवक करत हैं, सो सेवक होई जो देत हैं तिनको लेत हैं। या प्रकार वार्ता करत हते। इतने में पर्वत परते श्री गोवर्धन धर बोले, सदु पांडे की बेटी सो कहे, नरो मेरे नेक को दूध लावो। तब नरो ने कही, अहो बारी जाऊं लाल, ल्याई मेरे पाहुने आए हैं, तिनको समाधान करी लेऊं तो दूध लाऊं। तब श्री गोवर्धन धर कहे, पाहुने आए तो भले आए, परंतु मोकू अबेर होत है। तब नरो दूध को कटोरा भरी पर्वत पर जाए श्री गोवर्धन धर को प्यायो। कछु बच्यों सो लेके नरो नीचे आई। तब श्री आचार्य जी कहे, तू कहाँ गई हती। तब नरो ने कही, पर्वत को देवता देव दमन है, तिनको दूध प्याई आई। तब श्री आचार्य जी कहे, या कटोरा में दूध बच्यो होए सो हमको देऊं। तब नरो ने दियो। सो श्री आचार्य जी पान किए। तब सदु पांडे नरो भवानी के मन में यह भई, जो ये काहू के घर को लेत नाही, देव दमन को आरोग्यो लिए। ताते इनकी देव दमन की बड़ी प्रीति जान परत है। तब सदु पांडे ने पूछी, महाराज यहाँ आप पधारे हो ब्रज के तीर्थ करीवे को के कछु और मनोरथ है। तब श्री आचार्य जी कहे, हमको दक्षिण में झारखंड में देव दमन ने कही, जो मोकू प्रकट करो। मैं श्री गोवर्धन पर हूँ, इंद्र दमन नाग दमन मध्य में देव दमन हूँ, ताके लिए हम यहाँ पधारे। सो देव दमन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। तब सदु पांडे नरो भवानी विनती करी, महाराज तुम जीते हम हारे, हमको सेवक करो। भाव प्रकाश। या को अर्थ यह, जो हमारे ब्रज में श्री गोवर्धन में आवे, सो दही दूध रोटी सीधो सामग्री जो मांगे सो हम दे। और आप तो सेवक बिना काहू को लेत नहीं, ताते हम हारे। आप सेवक करो, हम ब्रजवासी जगत के पूज्य, आप हमारे पूज्य।
तब श्री आचार्य जी कहें, काल ही सवेरे तुमको नाम सुनावेंगे। पाछे प्रातः काल भयो, तब सदु पांडे नरो भवानी तीनियों को नवाई के बैठारे, पाछे नाम सुनाए निवेदन कराए। पाछे श्री आचार्य जी ने कही, तुम देव दमन की सेवा करो। तब सदु पांडे ने कही, महाराज हम ब्रजवासी गवार हैं, आचार विचार कछु जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, तुम्हारो प्रेम देव दमन में है, सोई सबके ऊपर है। तुम निष्कपट शुद्ध भक्त हो, ताते जैसो तुमते बने सो करियो। पांचे सदु पांडे ने सीधो सामग्री दूध दही घृत खांड सब दियो। तब श्री आचार्य जी रसोई करी, भोग धरी भोजन किए। पांचे सदु पांडे के चौतरा पर वैष्णवन सहित आए बिराजे। तब सदु पांडे को भाई माणिक चंद सो सदु पांडे सो न्यारो रहतो, सो रात्रि परी तब आयो। भाव प्रकाश सो मधुमंगल सखा को प्रागट्य यह माणिक चंद को है। पाछे सदु पांडे रात्रि को सब ब्रजवासीन सो कहे, जो मेरे घर बड़े महापुरुष पधारे हैं, सो सवेरे देव दमन को प्रागट्य करेंगे, ताते तुम सगरे दर्शन को अइयो। तब बड़े बड़े वृद्ध ब्रजवासी प्रमाणिक सब आए, माणिक चंद सदु पांडे आदि। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो श्री गोवर्धन पर्वत पर देव दमन कौन प्रकार प्रकट भय हैं, सो कहो। तब सदु पांडे ने कही, महाराज हमारे एक ग्वाल हतो, सो गांव की सगरी गाय चराइवे को जातो। सो एक ब्राह्मण की बड़ी गाय हती, सो दूध बहुत देती। सो वह ब्राह्मण दुहिवे को बैठ्यो, सो गाय कछु दूध न दियो। पाछे फेरी सवेरे दुहन बैठ्यो, तब बहु दूध न दियो। ऐसे 2 दिना दूध न दियो। तब तीसरे दिन वह ग्वारिया पर ब्राह्मण खींचियो, जो मेरी गाय बहुत दूध देती, सो तू गाय मेरी दुही लेत है। या प्रकार ग्वाल को बहुत डर पायो। तब वह ग्वाल ने कही, मैं तो तेरी गाय दुहत नहीं, आज तेरी गाय की ठीक पारूंगो। पाछे वह ग्वारिया गाय सगरी वन में ले गयो, ओह गाय की नजरी में राखी। तब ओह गाय पर्वत ऊपर चढ़ी, तब ग्वारिया के पीछे छिपी गयो। ओह गाय जाई गोवर्धन पर्वत पर एक शिला में छेद हतो, तहाँ आप ही ते सगरो दूध स्रब दियो। तब ग्वारिया देखी के फिरी बैठी रहो। पाछे घड़ी 4 दिन पिछलो रहो। तब फेरी वह गाय पर्वत पर चढ़ी, ओह छेद में दूध स्रव दियो। सो ग्वारिया सब गाय घर लाए के ओह ब्राह्मण सो कहीं, तेरी गाय गोवर्धन पर्वत पर है, तापर एक छेद में सगरो दूध स्रबत है। ते मोकू झूठे चोरी लगाई, तेरे विश्वास न होए तो सवेरे मेरे संग चलियो। तब वह ब्राह्मण ने कही, मैं सवेरे चलूंगो। तब सवेरे दूध दुहन बैठियो, सो गाय दूध सब ऊपर चढ़ाई गई, रंचहू न दियो। तब वह ब्राह्मण ग्वारिया के संग गयो, सो गाय पर्वत पर जाए दूध छेद में करी दियो। पाछे सांझ यही प्रकार गाय दूध करी घर आई। तब ओ ब्राह्मण ने रात्रि को ब्रजवासी भेले करी यह बात गाय को कही। तब एक वृद्ध ब्रजवासी ने कही कि तो छेद के नीचे कछु द्रव्य है, कि कोई श्री ठाकुर जी को स्वरूप है, ये 2 वस्तु होए ताहा गाय स्रवे। पाछे 10-5 ब्रजवासी मिली छेद के नीचे देखने को विचार कियो। सो प्रातः काल भयो। तब 10-15 वृद्ध ब्रजवासी मिली ओह गाय के पीछे गए। सो गाय ओह छेद में दूध करी पर्वत ते नीचे उतरी। तब हमने जो शिला में छेद हतो, सो शिला खोद के उठाई। तब नीचे बरस 7 को बालक निकस्यो। तब मैं पूछियो, जो तू कौन है? तब उनने कही, मैं पर्वत को देवता हूँ, देव दमन मेरो नाम है। सो मोको दूध दही बहुत प्रिय है। तेरी बेटी नरो है, ताके हाथ पठाई दी जो सांझ सवारे, और अब शिला ऊपर मती धरो। तब उस समय सगरे ब्रजवासी अपने अपने घर आए। सवेरे दूध दही माखन देव दमन को अरोगाए आवते, सांझ को दूध अरोगावते। और भूख लागत है, तब आप ही देव दमन आए मांगी ले जात हैं। यह प्रकार ब्रजवासी सबन को देव दमन ने बहुत सुख दियो है। ब्रजवासी जो मानता करत हैं, सो देव दमन पूरन करत है। अब आपकी जैसी इच्छा होए सो मनोरथ करो। हम तो जा प्रकार देव दमन प्रगटे, सो सब प्रकार आपको कयो। तब माणिक चंद सद्दू पांडे के भाई ने कही, मोकू देव दमन जब प्रगट भये तब जतायो, जो मैं श्री गिरिराज ऊपर प्रगट्यो हूँ, सो मोकू माखन नित्य दीज्यो। सो मैं माखन नित्य सवेरे देव दमन को अरोगाई के आवत हूँ। तब श्री आचार्य जी कहें, काल ही सवेरे पर्वत चली दर्शन करेंगे।
पाछे प्रातःकाल श्री आचार्य जी महाप्रभु स्नान करी वैष्णव सहित पर्वत पर जाइबे को विचार किए। तब सदु पांडे को बुलाए। तब सदु पांडे माणिक चंद दो आए। तब माणिक चंद ने कही, महाराज मोको शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी माणिक चंद को नहवाए, नाम निवेदन कराए। पाछे सदु पांडे माणिक चंद अपने संग के वैष्णव ले पर्वत ऊपर पधारे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी उठी के श्री आचार्य जी के सामने आए। तब श्री आचार्य जी श्री गोवर्धन धर को गोद में ले दो कपोल परसी के कहे, बाबा अब तुम्हारी कहाँ इच्छा है। तब श्री गोवर्धन धर कहे, मेरी सेवा प्रकट करो। तब गोवर्धन पर्वत पर छोटो सो मंदिर करी अप्सरा कुंड पर रामदास चौहान राजपूत गुफा में रहते, तिनको सेवक करी श्रीनाथ जी की सेवा करन को कही। पाग परदनी को सिंगार करी, ऊपर चंद्रिका मैन सो जोरी, मुकुट सरीखो करी धराए। गुंजा की माला पहिराए और दूध दही माखन सदु पांडे लाए सो भोग धरे। पाछे सदु पांडे को कही, तुम सामग्री वस्तु चाहिए सो रामदास को दीजो। तब जमनावता में कुंभन दास जी गौरवा रहत हते सो आय के सेवक भये। तब कुंभन दास को कीर्तन गायवे की सेवा दीनी। तब तहाँ ब्रजवासी श्री गिरिराज के आसपास के बहुत श्री आचार्य जी के सेवक भये। या प्रकार कछुक दिन सेवा भई। पाछे मंदिर समराइबे की आज्ञा पूरन मल को करी। जब मंदिर समार्यो तब रामदास चौहान राजपूत की देह छूटी। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे सो कहे, तुम सेवा करो। तब सद्दू पांडे ने कही, महाराज हम ब्रजवासी कछु सेवा पूजा की रीति जानत नहीं, और अनेक घर के काम खेती सो हमसो न बनेगी। सामग्री वस्तु जो चाहिएगी सो पहुँचावेंगे। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे सो कहे, और को विचारो। तब सद्दू पांडे ने कही, राधा कुंड कृष्ण कुंड पर बंगाली हैं, कहो तो बुलाऊं। तब श्री आचार्य जी कहे, जो बुलावो। तब बंगाली बुलाए रुद्र कुंड पर झोपड़ी बंगालीन को बनाई दिए, और कृष्णदास शूद्र को सेवक करी अधिकारी किए हैं। जो बंगालीन को चाहिए सो मथुरा आगरे ते लाई दीजो। पाछे कृष्णदास ने बंगालीन को काढ़ी वैष्णव राखे सो कृष्णदास की वार्ता में कहेंगे। या प्रकार सद्दू पांडे नरो भवानी माणिक चंद आदि सेवक करी श्री गोवर्धन नाथ जी को बाहिर पधराए सेवा कराए। वार्ता प्रसंग दूसरो। एक समय श्री गोवर्धन धर कहे, मोको गाय बहुत प्रिय है। तब श्री आचार्य जी सद्दू पांडे को बुलाए, वेद कर्म करिवे को पवित्री हती सो दे कहे, या के दाम करी श्री गोवर्धन नाथ जी को गाय लाए देवो। तब सद्दू पांडे ने कही, महाराज हमारे घर गाय भैंसी है सो सब श्री गोवर्धन नाथ जी की है। तब श्री आचार्य जी कहे, हम कहे तैसे करो। या सोनो बेची गाय हमारी ओर की श्रीनाथ जी की भेंट करनी है, और तुम ब्रजवासी सगरे मिली के एक एक दोए दोए गाय न्यारी भेंट करो। तब सद्दू पांडे वह पवित्री बेची दोई गाय लाए। सो श्री आचार्य जी ने श्रीनाथ जी को भेंट करी, और सद्दू पांडे ब्रजवासी आदि काहू ने एक गाय भेंट करी, काहू ने दोए गाय भेंट करी, काहू ने 4 गाय भेंट करी, सो हजारन गाय भेंट करी। तब गायन के रहिवे के लिए गोपालपुर गांव मंदिर पास बसाई। गोपाल नाम श्री ठाकुर जी को धरे। ता दिन ते श्रीनाथ जी के गाय बहुत बढ़ी। सो गाय श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। सो श्री छीत स्वामी हूँ गाय है। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंदा को गायन में बसवो ही भावे। गायन के संग धावे गायन में सचु पावे। गायन की खुर रेणु अंग सो लगावे माई। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ हूँ विसरायो। गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे माई। चीत स्वामी गिरिधारी विठलेश वपुधारी। ग्वालिया को भेख किए गायन में आवे मान। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। आगे गाय
या प्रकार सदु पांडे आदि ब्रजवासी सबन को श्री गोवर्धन नाथ जी सुख दिए। वार्ता प्रसंग तीसरो। और एक दिन सदु पांडे के घर श्री गोवर्धन नाथ जी सोने की कटोरी लेके मंदिर ते आए। सो नरो सो कहे या मैं मोको दूध करी दे। तब नरो ने कही यह कटोरी तो छोटी है, या मैं कहाँ दूध समाएगो। तब श्रीनाथ जी कहे तू या मैं करी दे, मैं पान करूं। सो नरो दूध कटोरी में करती जाए और श्री गोवर्धन धर पान करत जाए। या प्रकार दूध पी के कटोरी नरो के उहाई डारी के रात्रि को पाछे आई मंदिर में पौड़ी रहे। पाछे सवेरे भये घर की टहल दूध तातो करी। दही बिलोए पाछे दूध दही माखन नित्य के नेग को ले। सोने की कटोरी ले मंदिर में आए कह्यो रात्रि को देव दमन कटोरी सोने की लेके आयो हतो। सो दूध पी के तेने तो कटोरी मेरे घर डारी दीनी। आखिर लरिका तो सही, सो ये सोने की कटोरी लेओ। तब सगरे भीतर या सेवक चक्रत भय रहे, जो नरो ऐसी कृपा पात्र हैं। सो या प्रकार सदु पांडे के घर एक बार नित्य पधारते। वार्ता प्रसंग चौथो। सो सदु पांडे के पड़ोस में सदु पांडे को छोटो भाई माणिक चंद ब्रजवासी रहत हतो। ताके घर गाय भैंसी बहुत। सो माणिक चंद की माँ सदु पांडे की माँ ये वृद्ध बहुत हती। सो डोकरी माणिक चंद के घर रहे। सो जब सवेरे दही को बिलोबनो होए चुके, तब माखन रोटी दही और डोकरी के आगे सगरे धर के लोग धरी देते। सगरे बालकन को कलेवु बाटीवे को और डोकरी को नेम हतो। सो सगरे बालक अन्योर के भेले होए द्वार पर बैठी रहे। जब वह डोकरी पुकारे अरे सगरे लरिका अपनो अपनो कलेवु ले जाओ, तब सारे बालक पास आवे। ता मैं श्री गोवर्धन धर हूँ, वर्ष 7 के बालक वह के आवे। सो वह डोकरी एक बालक को हाथ पकड़ी, नाम पूछी, हाथ पर रोटी माखन दही धरे। या प्रकार सबको देई। पांचे जब श्रीनाथ जी को हाथ पकड़े तब पूछे छोरा तेरो नाम कहाँ है। तब श्रीनाथ जी कहे मेरो नाम देव दमन। तब डोकरी कहे पर्वत को देवता देव दमन। तब कहे हाँ हाँ वारी जाऊं, नित्य कलेवु यह समय ले जाइयो। तब श्रीनाथ जी पधारे। या प्रकार सद्दू पांडे आदि ब्रजवासीन पर श्री गोवर्धन धर कृपा करते। बालक की नाई मांगी के लेते। सो सद्दू पांडे माणिक चंद नरो भवानी सद्दू पांडे माणिक चंद की माता डुकरिया ये बड़े श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय हैं। इनकी वार्ता कहाँ तई कही है। श्री वल्लभाधीश की जय।